एक्सरसाइज या व्यायाम जैसा कि हम सभी जानते हैं यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। यह हमें अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तो बचाता ही बचाता है, जैसे डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, थायराइड है या हार्ट डिजीज़। इन सभी समस्याओं से हमारी सुरक्षा तो करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को और पुष्ट और बलवान बनाता है। परंतु आज के समय में हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं या हमें सही लाभ दे रहा है? क्योंकि कई बार हमने ऐसा सुना है कि एक्सरसाइज करते समय बहुत सारी कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि एक्सरसाइज गलत चीज़ है, लेकिन यह हमारी गलतियों के कारण हो सकता है। या कहें कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत लोगों को फायदा कुछ नहीं मिलता है। वो कहते हैं हम एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं परंतु हमारी बॉडी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए और एक्सरसाइज के नियम क्या क्या है, इसके बारे में आयुर्वेदा क्या कहता है या हमारा एंशिएंट साइंस क्या कहता है, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल और पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। एक्सरसाइज या व्यायाम देखा जाए तो हमारा शरीर करता है, परंतु इसके अंदर हमारा माइंड का पार्टिसिपेशन बराबर का होता है। यदि हमारा शरीर तैयार हो या कहें कि हम शरीर से जबरदस्ती एक्सरसाइज कराएं परंतु मन ना तैयार हो तो उसका जो रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता है। आयुर्वेद के महान ज्ञाता महर्षि चरक का ऐसा कहना है कि मनोकूल चेष्टा को ही व्यायाम कहा गया है, यानी मन के अनुकूल जो चेष्टा की जाए उसे ही व्यायाम कहा जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब आप व्यायाम के बारे में सोचते हैं, एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, बड़ा ही तत्पर रहते हैं, तो आप मन से भी तत्पर रहते हैं तभी शरीर से भी एक्सरसाइज कर पाते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है आप आलस्य या प्रमाद में चले जाते हैं, लेजीनेस में चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन तो नहीं करता परंतु फोर्सफुली आप बॉडी को उठाते हैं और जबरदस्ती एक्सरसाइज कराते हैं। तभी क्या होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। यानी कि व्यायाम में शरीर के साथ साथ मन का भी पूरा इन्वॉल्व होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम एक एक करके व्यायाम के ऊपर बात करते हैं, यानी कि व्यायाम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद दोषों के ऊपर बात करता है, यानी कि दोषास। तो व्यायाम से हमारे शरीर पे कौन कौन से दोष पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें तो जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हम हलन चलन में होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट के अंदर होती है और हमारी बॉडी में जितना मूवमेंट होगा हमारे शरीर में वायु यानी कि वात दोष उतना ही बढ़ता है। फिर बात करें सेकंड नंबर पर, तो हमारी बॉडी जब व्यायाम कर रही होती है तो उसके अंदर से स्वेट पसीना आता है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट है निशानी पित्त की। यानी कि देखा जाए तो जब हम व्यायाम कर रहे हैं यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं, यानी कि वायु और पित्त की डोमिनेंसी हो जाती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने शरीर से फैट को बर्न कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी चर्बी गला रहे होते हैं, मोटापा कम कर रहे होते हैं। तो जो चर्बी और मोटापा है दोनों ही कफ की निशानी है, यानी कफ डोमिनेंसी है। तो जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर में वायु और पित्त बढ़ेंगे और कफ घटेगा। तो इस तरह से व्यायाम का प्रभाव दोषों पर पड़ता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज या व्यायाम के फायदे की। तो आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, यानी कि जिसको एक भाषा में आयुर्वेदा लंघन कहता है। लंघन का अर्थ होता है शरीर को हल्का करना। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर हल्का फील होता है, आपको भारीपन या लेजीनेस महसूस नहीं होता है। दूसरी बात करें तो वह कहता है कि वर्कएबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी कि आपकी कार्य करने की क्षमता, आप पहले से अच्छा कार्य कर पाते हैं और ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, कोई भी शारीरिक कार्य। फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो कहता है कि स्टेबिलिटी, यानी कि आपके शरीर की स्थिरता बढ़ती है, आपका शरीर स्टेबल होता है और मजबूत बनता है। और फिर चौथी चीज़ जो होती है वो ऐसा कहता है कि दुख सहने की क्षमता आपकी अधिक हो जाती है, यानी कि किसी चोट को, किसी प्रहार को, किसी भी चीज़ को आपको झेल सकते हैं क्योंकि आपका शरीर दिन पर दिन व्यायाम करने से मजबूत होता जा रहा है। और आखिरी और जरूरी चीज़ यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, यानी कि हमारी अग्नि की वृद्धि होती है, पाचन हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। अग्नि का अर्थात आयुर्वेदा के मीन्स में पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन। अब बात करते हैं कि व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, यानी कि सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, इस तरह से कौन सा सबसे अच्छा समय। उसके बारे में आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि जो सुबह यानी मॉर्निंग का टाइम होता है कफ डोमिनेंसी का होता है, और जो आफ्टरनून यानी दोपहर का समय होता है ये पित्त डोमिनेंसी का, और ऐसे ही जो शाम का समय होता है इवनिंग में वायु या वात डोमिनेंट रहता है। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि व्यायाम करने से पित्त और वात बढ़ते हैं, तो यानी कि जो आफ्टरनून का और इवनिंग का समय है उतना अच्छा नहीं माना जाता है व्यायाम के लिए। कफ डोमिनेंसी का समय यानी मॉर्निंग का जो टाइम है सबसे बेस्ट समय माना जाता है। और दूसरी भाषा में समझे तो इस समय हम सो के उठे रहते हैं, पूरा शरीर रिलैक्स होके उठा रहता है, एक बार फिर से एनर्जाइज रहता है और व्यायाम करने के लिए यानी एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा सकता है। परंतु दिन भर काम धाम से थक जाने के बाद शाम को जब हम व्यायाम करते हैं तो पूरे एफर्ट के साथ नहीं कर पाते हैं। अगर फिर भी कोई शाम के समय व्यायाम करना चाहता है, वो कहता है कि मैंने दिन भर आराम किया है, मैं शाम को भी व्यायाम कर सकता हूँ, तो उसके लिए जो समय है, जैसे दिन में मॉर्निंग के समय कफ डोमिनेंट होता है, ठीक ऐसे ही शाम को इवनिंग के बाद यानी कि सनसेट हो जाने के बाद फिर से एक बार कफ डोमिनेंट होता है, और मिड नाइट जो होती है मध्य रात्रि उसमें पित्त, और जो मॉर्निंग का समय होता है सुबह सुबह यानी कि सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले एक बार वायु डोमिनेंट होती है। तो यदि आप शाम को व्यायाम करना चाहते हैं
तो सनसेट हो जाने के बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी सबसे जो अच्छा समय माना जाता है आयुर्वेदा के हिसाब से वो है मॉर्निंग का समय। अब बात करते हैं व्यायाम की शुरुआत की, यानी कि एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ होती है वार्म अप, यानी कि शरीर को थोड़ी हीट देना, इसे एक बार तैयार करना। क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं रात्रि के समय तो पूरा शरीर स्टिफ यानी कि अकड़ जाता है, जॉइंट्स में कफ डोमिनेंसी के कारण जकड़ाहट हो जाती है, और एकदम से जब हम व्यायाम शुरू करते हैं तो हमें जॉइंट्स की इंजरी हो सकती है या मसल्स की इंजरी हो सकती है। क्योंकि हम मेंटली तौर पर तो प्रिपेयर थे कि हमें एक्सरसाइज या व्यायाम करना है, क्योंकि शरीर शांत रहने के कारण अभी एक्टिव नहीं था उतना, इसीलिए हमें इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करते समय हार्ट इंजरीज हो जाती हैं या कहीं कि हार्ट अटैक हो जाता है। उसमें पूरी संभावना यह भी रहती है कि व्यक्ति वार्म अप नहीं करता है और सीधा जाके काफ़ी भारी वेट उठाने लगता है, जिसके कारण हृदय गति एकदम से बढ़ जाती है, हार्ट रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाने के कारण हार्ट काम करना बंद कर जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। फिर जो दूसरी चीज आती है वो होती है कैपेसिटी, यानी कि क्षमता। अपनी क्षमता के आधा ही हमें व्यायाम करना चाहिए, यानी कि अपनी कैपेसिटी के 50%। आयुर्वेदा का ऐसा मानना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो लंबे काल तक व्यायाम कर पाता है और लंबे काल तक स्वस्थ रह पाता है। परंतु जो कोई फोर्सफुली करता है इस समय, या बॉडी बिल्डिंग या ये सब चीज़ें करते हैं, काफ़ी लंबे काल तक व्यायाम करते हैं, अपनी क्षमता के कई गुना तक व्यायाम करते हैं, वो अभी तो कर जाएंगे परंतु भविष्य में उन्हें बहुत सी समस्याएं होने वाली हैं। इसके बारे में लास्ट में मर्शीचरक कुछ कहते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी क्षमता का आधा व्यायाम कर चुके हैं, अब आपको रुकना है? उसके लिए मर्शीचरक ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर से पसीना शुरू हो जाए, यानी कि हर एक अंग से पसीना आने लगे, माथे से, अंडर आर्म से, हर जगह से पसीना स्टार्ट हो जाए। और जो दूसरा साइन है वो आपका श्वास बहुत तेज हो जाए, यानी कि श्वास गति काफ़ी तेज हो जाए। आप जब मुख से सांस लेने लगें, यानी कि श्वास लेने के लिए जब आपका मुख खुलने लगे, मुंह खुलने लगे, हाँफने लगे आप, तब समझ लीजिए कि आप अपनी क्षमता के आधा व्यायाम कर चुके हैं। फिर आगे और ऐसा बताते हैं कि हृदय गति का तीव्र हो जाना, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और भी कुछ सिम्टम बताते हैं, जैसे मुख का सूखना, यानी मुख सूख जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास इत्यादि लगने लगती है। और फिर आपके शरीर में हल्कापन महसूस होता है, बहुत ही हल्का लगने लगता है आपका शरीर। तो ये जब सिम्टम्स आने लगें, ये जब इंडिकेशन दिखने लगें, तब आप समझ लीजिए कि आप अपनी क्षमता का आधा व्यायाम कर चुके हैं, अब आपको रुकना है। फिर जो दूसरी चीज़ डिपेंड करती है वो पर्सन टू पर्सन, यानी कि सभी की क्षमता अलग अलग होती है और सब अलग अलग क्षमता से अलग अलग समय तक व्यायाम कर पाते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ होती है एक्सपीरियंस, यानी कि व्यायाम करते आपको कितना समय हो गया है। तो जिसको ज़्यादा समय हो गया है वो कुछ देर ज़्यादा व्यायाम कर पाएगा, और जिसको अभी स्टार्टिंग जो बिगिनर्स हैं वो अभी कम व्यायाम कर पाएंगे। और जो चौथी चीज़ डिपेंड करती है हमारे खान पान पर, यानी किस प्रकार का हमारा रूटीन है, खान पान कैसा है, हम अच्छी नींद ले पा रहे हैं कि नहीं, वो सभी चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी व्यायाम की टाइमिंग क्या होने वाली है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कंसंट्रेशन, यानी कि फोकस। जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो सारा का सारा फोकस व्यायाम पर ही होना चाहिए। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो सारा का सारा फोकस खाने पे होना चाहिए, ना कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं फिर खा रहे हैं, तो उसका पाचन अच्छे से नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो कोई और गाना सुन रहे हैं, कहीं टीवी देख रहे हैं और साथ साथ व्यायाम भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए फोकस व्यायाम पर रखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होता है। जब आप फोकस्ड होकर व्यायाम करते हैं तो इंजरीज की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। फिर आगे बात करें तो जब एक्सेस में यानी बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो उसके भी लक्षण आयुर्वेद में कुछ बताए जाते हैं। जैसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, बिना काम के भी आप थकने लगेंगे, लेजीनेस, आलस बहुत ज़्यादा आएगा, आप सोए रहेंगे या थका थका सा मन रहेगा आपका। फिर आगे बात करें तो जॉइंट्स पेन आपको हो जाएगा, यानी कि आपके जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में पेन, पूरे शरीर में पेन या दर्द होने लगेगा। इस तरह के सिम्टम दिखेंगे। डिहाइड्रेशन, आपको पानी की कमी, मुख का सूखना, बार बार प्यास लगना, ऐसी समस्या जब आपको नजर आए तो समझ लीजिए आप एक्सेस में व्यायाम कर रहे हैं। आपको या तो व्यायाम कम करना है या कुछ दिन के लिए अभी रेस्ट देना है। व्यायाम की अधिकता से होने वाली बीमारियां या समस्याएं, उसके बारे में आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि जब आप ज़्यादा व्यायाम एक्सरसाइज कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका शरीर खुद पे खुद डाउन होने लगेगा, आपका वेट कम होने लगेगा, मसल्स कम होने लगेंगी और धातुओं का क्षय होने लगेगा। फिर जो सेकंड नंबर पर चीज़, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी। और आगे बात करें तो आपको रक्त पित्त यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की समस्या हो सकती है, यानी किसी भी अंग से खून का निकलना, जैसे नाक इत्यादि से, नक्सीर से, इन सभी अंगों से खून का निकलना, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एनस से, मल मार्ग से खून का निकलना, इस तरह की समस्या हो सकती है। फिर आगे बात करें तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि श्वास से जुड़ी समस्याएं, जैसे आपको श्वास का फूलना, दम फूलना, अस्थमा, इस तरह की समस्या हो सकती है। आगे वैसा कहते हैं कि श्वास, कांस और ज्वर, यानी कि सर्दी जुकाम इत्यादि की भी समस्या, और साथ ही साथ बुखार भी आपको आ सकता है जब आप क्षमता से अधिक व्यायाम करेंगे तो। फिर उसके बाद बात करें तो वैसा कहते हैं कि आपके शरीर में चोट लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि जब क्षमता से अधिक व्यायाम करेंगे तो आपकी अस्थि धातु कमजोर हो जाएगी, यानी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी, वो अपनी स्ट्रेंथ खो देंगी और आप आसानी से किसी भी जगह पे चोटिल हो सकते हैं।
फिर यदि आप महिला हैं तो आपका जो मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि माहवारी के जो चक्र है उसमें बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं कि किन व्यक्तियों को व्यायाम से थोड़ा बच के रहना चाहिए या कहीं की एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण कमज़ोर हो गया हो, या कहें कि बहुत ज़्यादा मैथुन कर्म करने के कारण उसके अंदर कमजोरी आ गई हो, और बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम करता हो, यानी कि उसका काम ऐसा हो कि जैसे बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाना, सामान ढोना, इस तरह का काम करता हो, उसके कारण उसके अंदर कमजोरी आ गई हो, या बहुत ज़्यादा रास्ता इत्यादि चलने के कारण कमजोरी आ गई हो, तो ऐसे लोगों को एक्सरसाइज से बच के रहना चाहिए। और फिर बात करें बहुत ज़्यादा क्रोध यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, बहुत ज़्यादा शोक यानी कि चिंता में रहने वाले व्यक्ति को, या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से थक जाने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रोध करके, चिंता करके या परिश्रम मेहनत करके बहुत ज़्यादा उसके अंदर थकान या कमजोरी हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी व्यायाम से बचना चाहिए। या कहीं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि रक्त पित्त की समस्या वालों को, जिनके शरीर से खून निकलता है, खून गिरता है किसी भी मार्ग से, ऐसी बीमारियां हैं उनको, तो ऐसे लोगों को व्यायाम से बचना चाहिए। या श्वास खांस, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस ऐसी समस्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो ऐसी समस्या के अंदर उन्हें बच के रहना चाहिए व्यायाम से। फिर एक शब्द आया है अजीर्ण। अजीर्ण यानी कि आपने खाना खाया और उसका पाक अच्छे से यानी कि डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, अपच हो गई है, इनडाइजेशन हो गया, तो उस समय भी आपको एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। आपने जब खाना खाया उसका अच्छे से पाचन हो जाए, यानी कि 4 से 5 घंटे का समय हो जाए, उसके बाद आप व्यायाम कर सकते हैं। वो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है। जैसे रात में आप खाना खाते हैं, पूरी रात उसका पाचन हो जाता है और सुबह आप व्यायाम के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार रहते हैं। लेकिन खाना खाते ही 1 से 2 घंटे के भीतर व्यायाम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद मना करता है। फिर आगे वो ऐसे कहते हैं कि बालक यानी कि छोटा बच्चा हो उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, वृद्ध यानी बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, और वात प्रबल व्यक्ति यानी कि जो वायु डोमिनेंट बहुत ज़्यादा व्यक्ति होता है उसको भी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। और भूख और प्यास, जब आपको भूख और प्यास लगी है तब उस समय आप व्यायाम करने जाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। पहले भूख और प्यास को शांत करें, उसका अच्छे से पाचन हो जाने दें, फिर उसके बाद आपको व्यायाम करना चाहिए। तो उस वक्त आपको व्यायाम को अवॉइड करना चाहिए। और एक आखिरी चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि मासिक धर्म के अंदर, देखिए मासिक धर्म में होता क्या है, बेसिकली वात और पित्त डोमिनेंट होता है उस समय, और एक्सरसाइज करने से क्या बढ़ेगा, वात और पित्त। तो क्या हो सकता है, आपको पेन की समस्या और बढ़ सकती है, या ब्लीडिंग और तेज हो सकती है। तो इस कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर व्यायाम या एक्सरसाइज करना वर्जित किया जाता है, तो उस समय भी आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर अंत में बहुत जरूरी बात, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सेस में व्यायाम करते हैं, फिर भी हमें ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखाई पड़ता है जैसा कि इस वीडियो में या आयुर्वेदा में बताया गया है, उसके बारे में महर्षि चरक कुछ कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मैथुन कर्म या व्यायाम ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक्सेस में जो कोई व्यक्ति करता है और उसे वह साथ में हो जाए, साथ में का अर्थात होता है बॉडी को अडॉप्ट हो जाए, बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले, उसके हिसाब से चलने लगे, वो कोई प्रॉब्लम ना दे उसको, तो भी उसको ऐसी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, या कहें कि उसको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में एक उपमा या कहें कि उदाहरण देते हुए ऐसा कहते हैं कि जो अधिक मैथुन कर्म या अधिक व्यायाम करने वाला व्यक्ति, उसी प्रकार से उसका नाश हो जाता है, ठीक जिस प्रकार से सिंह का नाश हाथी को खींचने से होता है। यानी कि शेर बहुत ताकतवर जानवर है, परंतु यदि वो हाथी को खींचे, हो सकता है कुछ देर खींच ले, परंतु उसकी मौत निश्चित है अगर वो अधिक समय तक ऐसा करता रहेगा तो ठीक इसी प्रकार से ये उपमा देते हुए बताते हैं कि अधिक व्यायाम, अधिक मैथुन कर्म करने वाले व्यक्ति को यदि ये साथ में यानी कि उसकी बॉडी को अडॉप्ट भी हो जाए, उसकी बॉडी उसे अडॉप्ट भी कर ले और कोई प्रॉब्लम ना दे, तो भी उसे धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में एकदम से कब वो प्रभाव कर जाए कुछ नहीं पता होता। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फायदा होगा। आप जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको आप अच्छे से करेंगे और उसका अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।